हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एएसवी नॉलेज सेंटर। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपका टारगेट ये है कि आप मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स पाएँ तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ जो कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको प्रैक्टिस भी किया करिए साथ में। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे पता करते हैं, ये सब मैंने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आसानी से समझ में आ सकें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हमने लिया है। हमारे पास जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है भाई, वो पहला क्या है, कह रहा है कि हम सॉल्व ईच ऑफ द क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सबको हमें फैक्टराइजेशन के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्लस 3t और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमने पहला क्वेश्चन लिया है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो मैंने बताया कि जो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा, यानी कि जो स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट होगा 1, यहाँ 1 है और जो लास्ट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 10। अब माइनस का 10 हम फैक्टर इस तरीके से करेंगे, बल्कि हम यहाँ लिख लेते हैं इस चीज़ को। हमने बताया है कि शुरुआत का जो कॉफिशिएंट है यानी कि 1 और जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है उसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये कांस्टेंट टर्म आपका है -10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 10। अब माइनस का 10 का फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि आपको 3 मिल जाए। तो 5 2 अगर करते हैं तो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, तो 5 और 2 की हेल्प से हमें 3 लाना है। तो देखिए कैसे आएगा, तो इसको हम सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 5t और माइनस का 2t माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हम शुरुआत के दोनों टर्म्स में कॉमन देखते हैं, t कॉमन है तो t बाहर निकालेंगे, यहाँ से t बचेगा, यहाँ से बचेगा प्लस का 5। यहाँ देखो क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है, इन सब में 2 कॉमन है, मतलब 2 कॉमन है। तो -2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा t, यहाँ से बचेगा आपका प्लस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में t प्लस 5 हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह हैं तो उसको एक सिंगल ब्रैकेट में लिख लेंगे। बाकी जो बचेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, t -2 बचा इज इक्वल टू 0। हम कंडीशन यूज़ करेंगे, केस फर्स्ट यूज़ करेंगे। जब पहला ब्रैकेट हमारा 0 के बराबर हो, t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में मिलेगा t इज इक्वल टू -5, क्योंकि प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। और केस सेकेंड हम यूज़ करेंगे जब हम दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर रख के इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ आपको 2 वैल्यू मिला t का, एक मिला -5 और एक मिला 2। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ से हो जाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या हो जाएंगे -5 और 2। तो रूट्स हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे -5, 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बताया है। सिमिलरली हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं बाकी इसमें जो है ना, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, या थर्ड क्वेश्चन भी आप इस तरीके से करिएगा। ठीक है, ब्रेक करके या चलो थर्ड ही बता देते हैं, थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। ठीक, इसको रेज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है भाई, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। देखो हमने पता है कि शुरुआत का जो कोफिशिएंट है और जो लास्ट वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता है। तो 8 और 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 और 21 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, -21 है तो हमारे पास मिलेगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -.68। अब इसी के फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि हमको 22 मिल जाए। ठीक है, माइनस का 22 मिल जाए। तो फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो सकता है। अगर आप 168 देखें, 168 को अगर मैं थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 2 4 जा 8, नहीं
टू एट जा अपन का 16 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 से कटेगा 7 टाइम्स, फिर ये 7 से कटेगा 1 टाइम। अब क्या हो सकता है हमारे लिए, क्या फैक्टर हो सकता है 168 का, देखो समझते हैं। हमें लाना कितना है, 22 लाना है। तो अगर मैं 7 दूना 14 दूना 28 और 6, ठीक है। अगर हम ये इसको 6, ये 3 2 जा 6 से ले लेते हैं एक फैक्टर, और ले लेते हैं 7 2 जा 18, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 28, तो देखो 6 और 28 का मल्टीप्लाई आपको मिलेगा 168, मतलब ये मिल जाएगा। और अगर 28 में से आप 6 को सेपरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 22, ठीक है। तो यानी कि हमें इन दोनों के हेल्प से 22 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अगले स्टेप में 8x² और माइनस का 22 यहाँ पे है, लाना है हमको, तो हम लिख सकते हैं -28x प्लस 6x और ये -21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि हमने -22x को लिखा है -28x प्लस 6x। अगले स्टेप में इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारे पास कितना है, 4x कॉमन है। यहाँ से मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x बचेगा, यहाँ से बचेगा 7। और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में कॉमन आपके पास है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन कर लेंगे प्लस का 3, तो यहाँ से बचेगा 2x बचेगा, यहाँ से बचेगा 7 माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2x माइनस 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस है। अगले स्टेप में हम लिखेंगे इफ पहला ब्रैकेट 0 हो, यानी कि 2x माइनस 7 इसको 0 बराबर पुट करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 7/2 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा। और दूसरा ब्रैकेट जब 0 बराबर पुट करेंगे, इफ 4x प्लस 3 0 बराबर रखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू मिल जाएगा -3/4 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप हमें x का वैल्यू कितना मिला है 7/2 और -3/4, दो वैल्यूज मिले हैं। अब यही दोनों जो वैल्यूज मिले यही कहलाएंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के दो रूट्स मिले हैं, पहला मिला है 7/2 और दूसरा मिला है -3/4। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी आपको करने हैं, तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर एंड ट्राई टू टेल द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो वी हैव सम मोर क्वेश्चंस, हमारे पास क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 21x² माइनस 2x प्लस 121 इज इक्वल टू 0 है। अब इसका भी अपान कर लो, इसका भी अपान 1 कर लो, सबका एलसीएम ले लो 121 का, तो हमारे पास मिल जाएगा 21। अब 1 से डिवाइड करेंगे 21 में तो 21 बार डिवीजन जाएगा, और उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 x² हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 21 में तो और 21 टाइम जाएगा, और 21 का 52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 42x। सिमिलरली 21 से डिवाइड करेंगे 21 में तो 1 टाइम डिवीजन, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 21 को उधर भेज देंगे तो उधर 0 हो जाएगा, क्योंकि 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 441x² माइनस 42x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ब्रेक करना है, हमें स्प्लिट करना है बीच वाले टर्म को। तो हम कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया कि जो x² वाला टर्म हो कोफिशिएंट होगा उसको लिख लो, 441 है, जो लास्ट टर्म है यानी कि मतलब 1 है, इनका मल्टीप्लाई कर लो, आएगा आपको 441। इसी के दो फैक्टर ऐसे ढूंढो कि जिनके हेल्प से मुझे 42 मिल जाए, तो वो फैक्टर मेरे पास जाएंगे 21 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि 21 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो आपको 441 मिल जाएगा, और साथ में इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। तो यही हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो 441x² और -42 लिख सकते हैं -21x और -21x, और प्लस 1 पहले से है इज इक्वल टू 0 पहले से है। और 441x² और 21x में क्या कॉमन है, तो हमारे पास कॉमन है 21x कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा 21 और साथ में x बचेगा, यहाँ से बचेगा 1 बचेगा माइनस का 1, इन दोनों में कॉमन है -1, यहाँ से बचेगा 21x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 21x -1 दोनों में कॉमन है तो 21 माइनस
1 दोनों में कॉमन कर लिया, निकाल लिया बाहर, यहाँ से बचेगा 21x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब जब हम पहला ब्रैकेट 0 पर पुट करेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमको यहाँ से x इज इक्वल मिल जाएगा 1/2, ठीक है। और जब दूसरा ब्रैकेट भी वही चीज है, तो जब दूसरे ब्रैकेट 0 पर पुट करेंगे तो अगेन हमको x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके जो रूट्स मिल रहे हैं दोनों रूट्स बराबर हैं। पहला रूट्स भी 1/2 मिला है, दूसरा रूट्स भी 1/2 मिला है। आई होप ये समझ में आएगा। अगर समझ में आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लेट अस सी द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, देखो और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। 8th भी है, 9th भी है, 10th भी है। तो मैं आपको 8th क्वेश्चन बताता हूँ एक, बाकी क्वेश्चन यू विल ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ। चलो अच्छा देखते हैं, इरेज करता हूँ इसको। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास कह रहा है, हमारे साथ कह रहा है कि भाई आपके पास एक्स स्क्वायर है माइनस √2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। इसी को सिंप्लीफाई करना है तो हम पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और x और -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास मिलेगा -√2x और प्लस x मिल जाएगा, सॉरी माइनस x मिल जाएगा, क्योंकि माइनस ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -x मिल जाएगा, प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो शुरुआत के दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है आपको, तो x कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x बचेगा, यहाँ से बचेगा √2 बचेगा। ये लास्ट वाले दोनों टर्म में क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x माइनस √2 मिलेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो x-2 यहाँ भी, x-2 यहाँ भी है, तो इसको एक सिंगल ब्रैकेट में कर लेंगे, जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ बचा x, यहाँ से बचा -1 इज इक्वल टू 0। अब पहला ब्रैकेट 0 पर पुट करेंगे, x माइनस √2 है भाई, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, x √2 मिल जाएगा। और अगर दूसरा ब्रैकेट हम 0 पर पुट करते हैं, यानी कि x-1, इफ x-1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। तो आपके पास यहाँ पर x के दो वैल्यूज मिला, एक √2 मिला और एक 1 मिला, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा भाई। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है भाई कि √3 x² प्लस 9x प्लस 6 √3। मैंने बताया है ऐसे क्वेश्चंस में पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लीजिए लास्ट वाले टर्म में। तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट हमारे पास √3 है और लास्ट टर्म हमारे पास है 6 √3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 मिलकर 3 हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18। अब 18 का हमको इस तरीके से फैक्टर करना है कि हमारे पास कितना मिल जाए 9। तो भाई 18 के हमारे पास दो फैक्टर होंगे 6 और 3, इन दोनों की हेल्प से मुझे कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे √3x² और प्लस 6x प्लस 3x प्लस 6 √3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दस, यहाँ और दोनों में √3 कॉमन है, √3x कॉमन है, तो √3x, सॉरी यार, √3 और x कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 √3 बचेगा और इन दोनों में, सॉरी, और अगर इन दोनों में चेक करो कॉमन क्या है, इन दोनों कॉमन है हमारे पास √3 कॉमन है, यहाँ से बचेगा 2 √3 इंटू एक्स, नहीं √3 इंटू एक्स क्या बचेगा, यहाँ से सिंपल हमारे पास बचेगा यहाँ पर हमारे पास बचेगा, अगर हम यहाँ से √3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ से बचेगा √3 बचेगा, पहले क्या बचेगा √3, नहीं नहीं भाई 3 कॉमन लेना, 3 कॉमन है, √3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे है और इसमें भी 3 है, तो 3 और कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे क्या √3 बचेगा और साथ में x बचेगा और यहाँ से बचेगा 2 √3। अब देखो x प्लस 2 √3 दोनों जगह है, तो x प्लस 2 √3 लिख लेंगे एक ब्रैकेट में
और दूसरे ब्रैकेट में देख लेंगे √3x+3 इज इक्वल टू 0। अब पहला ब्रैकेट 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये 0 बराबर जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा -2√3, और जैसे दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर पुट करेंगे √3 × x+3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू जाएगा -3/√3। अब देखो भाई 3 का मतलब था 2 बार √3, तो -√3 मल्टीप्लाई √3 और अपान √3 पहले से है नीचे, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा x इज इक्वल टू -√3। तो हमारे पास x के दो वैल्यूज मिला, एक वैल्यू मिला है -2√3 और दूसरा मिला सिंपल -√3। आई होप ये समझ में आया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करने हैं, तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।